अच्छा काम किया है, लेकिन पंचायतें परेशान थी। कई दिनों से पैसा उनको मिल नहीं रहा था। पिछली सरकार ने विकास के लिए पैसे नहीं दिया। इसलिए गांव में कई जगह तो एक कंकर तक नहीं लगा। हमने तय किया पंचायतों के साथ न्याय किया जाएगा, और इसलिए पुरानी पंच परमेश्वर योजना मैंने फिर से लागू कर दी और 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में आबादी के मान से जमा करवाया गया। एवरेज 8 लाख आया एक पंचायत में, कहीं ज्यादा कहीं कुछ कम, छोटी पंचायत में कम, बड़ी पंचायत में ज्यादा। हर पंचायत के खाते में राशि पहुंच चुकी है और मैं चाहता हूं कि इस राशि का दुरुपयोग ना हो। सड़क, नाली, पुलिया, चबूतरा, स्ट्रीट लाइट, जो जरूरी काम हो 75% राशि उसमें लगाएं। ये काम जरूर होना चाहिए विकास के लिए। एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ये देखना आपका काम है। काम की गुणवत्ता ठीक रहनी चाहिए। इस बार तो मानसून जल्दी आ रहा है, लेकिन फिर भी पेयजल संबंधी व्यवस्था के लिए आप 10% राशि इसमें खर्च कर सकते हैं। मतलब नल जल योजनाओं का संधारण, विस्तार, टंकी का निर्माण 10% राशि से किया जा सकता है। 7.5% राशि भवन की पुताई, मरम्मत, साफ सफाई, स्टाफ डैम, चेक डैम की मरम्मत के लिए। और जब आप काम करते हैं तो कार्यालय का बिल भी आता है, स्टेशनरी, बिजली आदि, तो 7.5% राशि उसके लिए। हमने यह भी तय किया कि जल एवं स्वच्छता के कार्य को इसमें प्राथमिकता देंगे, इसलिए आप भी इसका ध्यान रखें। लॉकडाउन के कारण हमारे मजदूर भाई बहन बड़ी संख्या में वापस आए। जरूरी था उनको रोजगार मिले, इसलिए रोजगार देने के लिए मनरेगा के कामों को व्यापक पैमाने पर शुरू करवाया और 2021 में लेबर बजट को 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ 3 लाख किया गया है। इसलिए संबल योजना भी फिर से चालू कर दी गई है। संबल योजना का एक जो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की राशि तो हम पंचायतों के पास ही रखते हैं। संबल के बाकी लाभ भी मिलेंगे। पिछली सरकार ने संबल बंद कर दी थी, हमने संबल फिर चालू कर दी। लेकिन एक समस्या और थी, बाहर से आने वाले मजदूर भाई जो फैक्ट्री में काम करते थे, कई जगह ठेकेदारों के पास काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते थे, बिल्डर के साथ काम करते थे, उनको हाथों में हुनर काम आता है। और हमने तय किया कि इनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इनका सर्वे करें कि कौन को कौन सा काम आता है और उनको उस काम में प्रदेश में कैसे रोजगार मिल सकता है, वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की और रोजगार सेतु पोर्टल बनाया। उसमें अब तक 7,03,000 प्रवासी श्रमिकों को शासन के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इन श्रमिकों को पात्रतानुसार संबल में भी जोड़ा जा रहा है और भवन एवं अन्य कर्मकार मंडल में भी जोड़ा जा रहा है। एक तरफ इन मजदूरों को काम आता है, दूसरी तरफ कई कारखानों में काम करने वालों का अभाव है, कई ठेकेदारों को, बिल्डर को कुशल मजदूर नहीं मिल रहे। हमने रोजगार सेतु में सर्वे करके आपकी सूची बनाई कुशल मजदूरों की और वो उपलब्ध उनको करवा रहे हैं कि जिनको ऐसे कुशल मजदूरों को काम के लिए जिनको जरूरत है। और मुझे खुशी है कि जब हमने उनसे कहा रोजगार दो, तो कल से ही कई मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ये लगातार काम जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि अधिकतम लोगों को हम रोजगार दिला पाए और हम अब रोजगार मेले भी लगाएंगे। आज जिन कंपनियों को मजदूर चाहिए वो, प्लस जिनको रोजगार चाहिए वो श्रमिक इकट्ठे होंगे
और जिसको जैसे काम की जरूरत है उसके हिसाब से वो नौकरी देंगे। अब ये रोजगार सेतु योजना भी सफल हो, इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, किसान बहनों और भाइयों को, को सौगातें दी। मेरे किसान भाइयों, इस बार तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ अपने। अभी तक गेहूं खरीदने में पंजाब नंबर 1 रहता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ दिया, मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। 1,28,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं हमने खरीद लिया है। चारों तरफ गेहूं के भंडार है। चना खरीदा जा रहा है। किसान की मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, उसको ठीक दाम दिलाएंगे, हमारी सरकार है। मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना। 0% ब्याज पर फिर से लोन देना शुरू किया है और उसके भुगतान की तिथि 28 मार्च थी, उसको बढ़ा के भी हमने 30 जून किया है। और 30 जून तक लगभग 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य शासन पर आएगा। अनेकों काम हम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के विकास के लिए। आप सबसे फिर मेरा आग्रह है, आइए विकास के सफर में हमारा साथ दीजिए। मिलकर चलेंगे, कोरोना को हराएंगे, मजदूरों को काम देंगे, किसान को उचित दाम देंगे और मिलकर प्रगति के पथ पर अपने प्रदेश को फिर से ले जाएंगे। इसके लिए मैं अपने सरपंच, पंच और पंचायत राज के सभी प्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर मध्य प्रदेश के संकट से निकालेंगे और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। श्याम सिंह जी, मनरेगा के काम अच्छे, मनरेगा के काम कैसा चल रहा है? सर मनरेगा काम क्या है सर, मेरे जल संवर्धन के कार्य सिर्फ है सर। मेरे यहाँ का थोड़ा पहाड़ी एरिया है और मेरी जो ग्राम पंचायत है सर, जो सेजावाड़ा है, जो लगा आधा पानी गुजरात में जाता, नदी नाले पड़े नहीं, इसलिए तालाब की स्कीम नहीं है। मेरे पेड़ बंधन के कार्य नहीं है सर अधिकतर, और लूज सरकार छोटे बड़े नाले पे और पहाड़ी उपचार के कार्य में ज्यादा ले रहा हूँ सर, क्यों बड़ी साइट नहीं है और रोड कुछ फैलियर रोड प्रस्तावित है सर। मेरे यहाँ भी सबसे ज्यादा जल संवर्धन का ही कार्य ले रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और सबको राशन वगैरह मिल गया? जी सर। और कोरोना तो नहीं है अपने यहाँ? नहीं है सर, बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए, सुरक्षित रखिए। अब अनूपपुर चलते हैं। अनूपपुर के जयतारी सकरा से बहन बिमला सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते बिमला जी, कौन सी पंचायत है आपकी? संता सकरा? जी सर, सकरा है और आपको बहुत बहुत बधाई सर। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 2007 में आप जनदर्शन में हमारे यहाँ आए और 2016 में भी आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज भी आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बहन से मिलते ही रहूंगा मैं। बढ़िया है सर। अभी पंचायत में कितने पैसे आ गए? अरे
आ गए थे 1,15,000। अच्छा, तो सबका ठीक से काम शुरू हो गया, अभी करने वाले हैं? हाँ, अभी हमने इस पंच परमेश्वर वाली राशि से एक काम चालू कर दिया और 4 काम प्रस्तावित है जो जल्दी ही चालू कर दिए जाएंगे। पाइपलाइन बिछा दी है, मोहल्ले में पानी के लिए सुविधा नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें कई जगह बीच बीच में नल लगा दिए हैं जिससे कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करे। बहुत अच्छे। बाकी मनरेगा के काम? मनरेगा में हमारे यहाँ 4 काम चल रहे हैं। 3 हितग्राहीमूलक कूप चल रहे हैं और 1 पर्कुलेशन टैंक का काम चल रहा है। मजदूर कितने लगे होंगे?